नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको विदित है कि विश्व के अनेक देशों के साथ साथ हमारे देश भारतवर्ष में भी कोरोना रूपी महामारी फैली हुई है, जिसके चलते हुए भारत सरकार ने देश में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें और अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। यदि किसी अनिवार्य कार्य से बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें और घर वापस आकर अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं या सैनिटाइज़र से साफ़ करें। उसके बाद अपने कपड़ों को निकाल कर के गर्म पानी में डाल दें। उत्तर प्रदेश सरकार और मुजफ्फरनगर प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी महोदया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। उसी के तहत मैं डॉक्टर त्रिवेंद्र कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज रवापुर सटेडी, आपको ऑनलाइन जीव विज्ञान विषय के कुछ अध्यायों को पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में पाठ 3 मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस लेसन में हम पढ़ रहे थे आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें 4 प्रावस्थाएं होती हैं। उन 4 प्रावस्थाओं में सबसे पहली प्रावस्था होती है ऋतुस्राव या रजोधर्म, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। पहली प्रावस्था है रजोधर्म या ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुएशन। दूसरी प्रावस्था हमने पढ़ी थी पुटकीय प्रावस्था या गुणन प्रावस्था। तीसरी प्रावस्था हमने पढ़ी थी अंडोत्सर्ग। और चौथी प्रावस्था हमने पढ़ी थी पीत प्रावस्था या श्रावण प्रावस्था। इस प्रावस्था में पीत पिंड या कॉर्पस लूटियम बन जाता है। पीत पिंड या कॉर्पस लूटियम बन जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। जब परिपक्व ग्राफी पुटक में से द्वितीयक अंडक मुक्त हो जाता है तो वो पीत पिंड में बदल जाता है। अगर इस अंडे का निषेचन हो जाता है तो ये पीत पिंड बना रहता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता रहता है, जिसे सगर्भता की स्थिति उत्पन्न होती है। सगर्भता के दौरान सगर्भता या प्रेगनेंसी के दौरान, सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र बंद हो जाता है, यानी कि रजोधर्म भी, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होता है। ये गर्भधारण का संकेत है। अगर मेंस्ट्रुएशन ना हो, रजोधर्म ना हो, रुधिर प्रवाह ना हो, इसका मतलब स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया है। लेकिन कई बार शारीरिक दुर्बलता, तनाव या अन्य कारण से भी आर्तव चक्र पर प्रभाव
पढ़ सकता है। जब स्त्री की आयु लगभग 50 वर्ष हो जाती है तो रजोधर्म बंद हो जाता है। जो आर्तव चक्र है ये बंद हो जाता है। इस अवस्था को कहते हैं रजोनिवृत्ति, मीनोपोज। लगभग 50 साल की आयु के करीब स्त्री में रजोधर्म या रुधिर प्रवाह बंद हो जाता है, आर्तव चक्र जो है वो बंद हो जाता है। इसे कहते हैं रजोनिवृत्ति या मीनोपोज। रजोदर्शन मीनार्क, जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, पहला रुधिर प्रवाह होता है यौवनारंभ के समय, उसे कहते हैं रजोदर्शन या मीनार्क। रजोदर्शन से लेकर के रजोनिवृत्ति तक चक्रीय रजोधर्म, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है, जो जनन अवधि का सूचक है। तो ये आर्तव चक्र यहीं पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे का भाग, जिसमें आएगा निषेचन एवं अंतरोपण। निषेचन, फर्टिलाइजेशन व अंतरोपण इम्प्लांटेशन। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ संभोग करता है, संभोग को अंग्रेजी में कहते हैं कोपुलेशन, या मैथुन करता है, संभोग या मैथुन, मैथुन को कहते हैं कोइटस, तब वह अपने पेनिस के द्वारा, शिश्न के द्वारा शुक्र या वीर्य को सीमेन, शुक्र या वीर्य को मादा की योनि में छोड़ देता है। योनि को अंग्रेजी में कहते हैं वजाइना। इस घटना को कहते हैं वीर्य सेचन। इंसेमिनेशन। एक संभोग के दौरान पुरुष जो वीर्य या शुक्र मादा की योनि में छोड़ता है, उसमें 20 से लेकर के 30 करोड़ तक शुक्राणु होते हैं। बीस से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। इन शुक्राणुओं में 60% शुक्राणु
सामान्य माप व आकार के होने चाहिए। सामान्य माप व आकार के होने चाहिए और इन 60% में से 40% तीव्र गतिशीलता वाले होने चाहिए। 40% कैसे होने चाहिए? इनमें से 60% में से तीव्र गतिशीलता वाले होने चाहिए। ये शुक्राणु योनि से गर्भाशय ग्रीवा में जाते हैं। योनि से शुक्राणु कहाँ जाएंगे? वजाइना से गर्भाशय ग्रीवा में, गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स में, सर्विक्स से फिर जाएंगे गर्भाशय में, यूटेरस में, फिर संकीर्ण पथ जो ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब, उसके तीसरे भाग संकीर्ण पथ, इस्थमस, और उसके बाद पहुंचेंगे तुम्बिका क्षेत्र, संकीर्ण पथ संयोजन पर। यानी कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर पहुंचेंगे। इसी समय पर अंडाशय से जो अंडाणु मुक्त होगा, अंडाणु ना कहकर इसे द्वितीयक अंडक कहना ज्यादा उचित है। द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte, वो भी तुम्बिका से होता हुआ एम्पुला, तुम्बिका से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? तुम्बिका क्षेत्र और संकीर्ण पथ के संयोजन वाले पॉइंट पर पहुँच जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों नरयुग्मक शुक्राणु भी कहाँ आ गए? तुम्बिका क्षेत्र संकीर्ण पथ संयोजन पर, और मादा युग्मक द्वितीयक अंडक या अंडाणु भी कहाँ आ गया? तुम्बिका क्षेत्र संकीर्ण पथ संयोजन पर। यहाँ आने के बाद में निषेचन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? निषेचन। कुछ पुस्तकों में निषेचन का स्थल तुम्बिका को माना गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर एम्पुला है तो एम्पुला पर निशान लगाएंगे, और अगर तुम्बिका क्षेत्र संकीर्ण पथ संयोजन है तो इस पर निशान लगाएंगे, और अगर दोनों हैं तो फिर तुम्बिका या एम्पुला पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधुनिक सिद्धांत के हिसाब से तुम्बिका या एम्पुला में निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु के शीर्ष भाग में उपस्थित समीपस्थ तारक केंद्रक के कारण प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल या
समीपस्थ तारक केंद्रक। हमने शुक्राणु की संरचना पढ़ी थी। शुक्राणु की संरचना में हमने देखा था ये यहाँ केंद्रक था इसका शुक्राणु का, यह अग्रपिंडक था एक्रोसोम। यहाँ पर एक समीपस्थ तारक केंद्रक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल था। शीर्ष भाग की रचना है, शुक्राणु के हेड की संरचना है। तो ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जब द्वितीयक अंडक के पास जाता है तो द्वितीयक अंडक में द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस था, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, जो मेटाफेज सेकेंड पर रुका हुआ था, वो अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। कहाँ पर रुका हुआ था अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड? मेटाफेज सेकेंड पर रुका हुआ था। जैसे ही शुक्राणु का शीर्ष द्वितीयक अंडक के समीप आता है, द्वितीयक अंडक के कोशिका द्रव्यों में प्रवेश करता है, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल समीपस्थ तारक केंद्रक वहाँ प्रवेश करता है, तो इसके कारण ये जो अर्धसूत्री विभाजन मेटाफेज सेकेंड पर रुका हुआ था ये पूर्ण हो जाता है और एक एग बनता है, एग सेल, और एक बनती है सेकेंड पोलर बॉडी। एग को हिंदी में कहते हैं अंडाणु या अंडा या डिंब। यह द्वितीयक पोलर बॉडी है, छोटी कोशिका होती है बहुत ही। ये एग बड़ी कोशिका होती है, गुणसूत्रों की संख्या इनमें n होगी, हैप्लोइड अगुणित, यानी कि 23 गुणसूत्र होते हैं अंडाणु में। तो अंडाणु जब बन जाएगा उसके बाद निषेचन की क्रिया पूर्ण होगी। ये शुक्राणु तैरते हुए कहाँ गए थे? तुम्बिका क्षेत्र, संकीर्ण पथ संयोजन या तुम्बिका वाले क्षेत्र में, जहाँ पर इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु की जो पारदर्शी अंडावरण होता है उसके संपर्क में आता है। ये अंडाणु है, देखो ये अंडाणु, एक अंडाणु है, ये इसका केंद्रक है। ये कोशिका द्रव्य है, ये परिपीतक अवकाश है, पेरीविक्टिलाइन स्पेस,
फिर ये जोना पेलुसिडा पारदर्शी अंडावरण, और उसके बाद में सबसे बाहर होता है कोरोना रेडिएटा, जिसे कहते हैं हिंदी में अरिय किरीट। इसे कहते हैं पारदर्शी अंडावरण। पारदर्शी अंडावरण। तो कई सारे स्पर्म जो हैं वो गति करते हुए कहाँ पर आ जाएंगे, इस अंडाणु के पास आ जाएंगे। एक अंडाणु इसके, एक शुक्राणु इसके अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण के संपर्क में आता है। ये वाला शुक्राणु, ये क्या है, स्पर्म, शुक्राणु। एक शुक्राणु जो है वो अंड के या अंडे के जोना पेलुसिडा पारदर्शी अंडावरण के संपर्क में आता है तथा इसके आवरण में, इसके जोना पेलुसिडा में संरचनात्मक परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। इस परिवर्तन के कारण अब अन्य शुक्राणु इस अंडाणु को बेधने में असमर्थ होते हैं। अब ये निश्चित हो जाता है कि केवल यही शुक्राणु इस अंडे का निषेचन करेगा। शुक्राणु का जो अग्रपिंडक होता है शीर्ष भाग में एक्रोसोम, इस अग्रपिंडक से बहुत से एंजाइम्स केमिकल स्रावित होते हैं। उनके स्रावण की वजह से जो अंडाणु के बाहर के आवरण होते हैं, जोना पेलुसिडा तथा प्लाज्मा लेमा, उनको भेदते हुए शुक्राणु जो है वो अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद में शुक्राणु का केंद्रक तथा अंडाणु का केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो क्या हुआ निषेचन की प्रक्रिया में? कोइटस या पोपुलेशन, मैथुन या संभोग के दौरान पुरुष अपने शिश्न के द्वारा जो शुक्र या वीर्य होता है उसे मादा की योनि में छोड़ देता है। उसमें लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। वो शुक्राणु योनि से ऊपर की ओर गर्भाशय ग्रीवा में, फिर गर्भाशय में, फिर अंड नलिका, ओविडक्ट या डिंब वाहिनी नलिका, फैलोपियन ट्यूब के इस्तमस संकीर्ण पथ में प्रवेश करते हैं। वहाँ से वो आ जाते हैं तुम्बिका क्षेत्र और संकीर्ण पथ के संयोजन वाले स्थान पर। अंडाणु भी ओवरी से निकल करके, अंडाशय से निकल करके वहीं पर आ जाते हैं। कई सारे शुक्राणु अंडाणु की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक शुक्राणु जैसे ही इस अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है, वो इसकी संरचना में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, जिससे अन्य शुक्राणु अब इसे बेधने में असमर्थ होते हैं। शुक्राणु का जो अग्रपिंडक होता है, उस अग्रपिंडक से कई रसायन स्रावित होते हैं, जिनकी सहायता से शुक्राणु इस जोना पेलुसिडा पारदर्शी अंडावरण और प्लाज्मा लेमा को बेधता हुआ इस अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। जब शुक्राणु का शीर्ष अंडाणु में प्रवेश करता है तो साथ में ये समीपस्थ तारक केंद्र प्रोक्सिमल सेंट्रियोल भी प्रवेश करता है। तो अंडाणु जो द्वितीयक अंडक की फॉर्म में था वो चेंज हो जाता है अंडाणु और सेकंड पोलर बॉडी में। उसके बाद अंडाणु का केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, यानी कि अंडाणु
N प्लस शुक्राणु N, इनके दोनों को के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और युग्मनज बन जाता है जायगोट, जिसमें गुणसूत्र होंगे फिर से 2n। जायगोट या युग्मनज बन जाते हैं जिसमें 40 गुणसूत्र 2n गुणसूत्र होते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो हमने निषेचन के बारे में पढ़ा है अभी।